बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर पेट्रियट ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, बराह रास्त हम इस वक्त आपसे मुखातिब है श्रीनगर से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है JNK के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहतरम जी अनवार साहब। कल इनका जो स्टेटमेंट आया था वो बड़ा वायरल हुआ है और ये स्टेटमेंट जो इन्होंने 8 जुलाई को समर वेकेशन का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है, उस हवाले से जो कल स्टेटमेंट इन्होंने मीडिया को दिया था, इस हवाले से अब हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस पेश नज़र से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। मोहतरम वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका। वार साहब, चूँकि शुरुआत करेंगे, जो समर वेकेशन का ऐलान किया है बाज़ाब्ता सरकार ने, तो आप तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो रहे हैं। आपने कहा कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, इन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर से कोई मशवरा नहीं किया, तो क्या कहना चाहोगे इस हवाले से, क्योंकि कल से ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है? देखिए, वी बिलीव इन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। बच्चे को पढ़ना है, बच्चा फीस देता है, चाहे अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तब भी वही बच्चा फीस देता है, क्योंकि टैक्सेस के थ्रू जो भी बजट सरकार का होता है वो तो लोगों के जेबों से ही निकलता है। यानी असल स्टेक होल्डर जो है वो पेरेंट है, वो बच्चा है। अब अगर सरकार ने इस बार छुट्टी का ऐलान किया, समर हॉलीडेज़ का जो ऐलान किया 8-9 दिन पहले ही, सवाल ये है जो हम बार बार पूछना चाहेंगे कि कब तक हम मैनिपुलेशन से काम लेंगे। JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हिसाब से मिनिमम जो वर्किंग डेज स्कूल में होने चाहिए, बच्चे को मिलने चाहिए, वो 180 डेज है। CBSE के हिसाब से देखें तो 220 डेज, और ऑल ओवर इंडिया हम देखें, खासकर साउथ की बात करें तो 220 से भी ज़्यादा दिन वहाँ स्कूल चलते हैं। अब मुझे बताइए, सिर्फ बोर्ड की ही बात कर लीजिए, 180 डेज़ तो कंपलसरी हैं, ये मैंडेटरी हैं कि इतने वर्किंग डेज़ बच्चों को मिलने चाहिए। अब साल के 365 डेज़ में आप पहले विंटर वैकेशंस का 25 नवंबर को विंटर वैकेशंस हो गई, 100 दिन उसमें चला गया। 365 डेज़ में से आप 100 डेज़ कम करिए, 165 डेज़ रह गए। 165 डेज़ में 100 दिन से ज़्यादा ही आता है संडेज़ एंड हॉलीडेज़। इसके बाद 165 डेज़ रहता है। उसके बाद 13 जून से 23 जून तक वैसे भी हमारे स्कूल बंद रहे, उसके भी 10 दिन कम कर लीजिए तो 155 डेज़ आ गए। वार साहब, ठीक है, ये जो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, ये जो एदाद शुमार आप हमारे सामने रख रहे हो, व्यूवर्स के सामने रख रहे हो, ये तो ठीक है जो एदाद शुमार आप बता रहे हो, लेकिन जिस वक्त विंटर वेकेशन होती है आपका एतराज़ उस वक्त क्यों नहीं होता है? देखिए, जिस वक्त विंटर वेकेशन हो गया, हमने उस वक्त भी एहतजाज किया, हमने स्टेटमेंट इशू किया कि किसी भी तरह से जो मार्च सेशन हो गया, जो हमें यहाँ पे जो अक्टूबर से एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ मार्च में, ये हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, इसी वजह से हमने उस वक्त भी कहा कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होंगे, बच्चों का वक्त ज़ाया होगा, बच्चों को रिक्वायर्ड वर्किंग डेज़ नहीं मिलेंगे, वो साबित हो गया। इस वक्त 145 डेज़ हमारे बच्चों को टोटल मिल रहे हैं, अगर हम इन 10 डेज़ को भी कम करें। 145 डेज़ में से भी अनशेड्यूल्ड हॉलीडेज़, जैसे किसी VIP का विजिट, या उसके बाद बच्चों की अपने जो घरों में फंक्शन होते हैं, या कभी बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, उसका भी अगर आप मार्जिन रखेंगे तो हमारे बच्चों को सिर्फ 130 डेज़ ही मिलेंगे। अब मुझे बताइए, 180 डेज़ बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, 220 डेज़ वैसे मिलने चाहिए आइडियली। अब मुझे बताइए, 130 डेज़ का मतलब है कि वर्चुअली साल का 1/3 टाइम ही, यानी साल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही बच्चों को तालीम के लिए मिल रहा है। हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप छोड़ लीजिए, सोशल मीडिया पे ट्रॉल्स भी हैं जो बेज़मीर है, जिनका काम ही है कि बात सुनने के बजाय, समझने के बजाय कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, क्योंकि वो पेड लोग हैं, मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं। लेकिन जो संजीदा लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो ज़रा मुझे ये बताएं कि डेटा सामने है कि 130-135 डेज, ये 130 से 135 डेज टोटल हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, तो बच्चे हमारे जाएं तो जाएं कहाँ? इधर से आप देख लीजिए, इन 135 डेज़ में स्कूल का पिकनिक, स्कूल का स्पोर्ट्स, फिर एकेडमिक्स, आखिरकार मुझे बताइए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं?
वार साहब, चूंकि पारा जो है यानी कि दर्ज हरारत है, दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। आज की ही अगर हम बात करेंगे तो 34.07, यानी कि इस टेम्परेचर में एक 5 या 6 साल का बच्चा कैसे सर्वाइव कर सकता है? देखिए, टेम्परेचर कहीं कहीं पे तो इस वक्त 50 डिग्री भी है, 48 डिग्री भी है। लेकिन वहाँ तो ओवरऑल समर वेकेशन तो चल रही है ना। जम्मू डिवीजन की बात करें, देखिए ये सही बात है कि गर्मी बढ़ रही है, उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, सरकार की पॉलिसी ना एविडेंस बेस्ड और लॉजिक ड्रिवन होनी चाहिए। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ज़रूरत थी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बाकायदा इनकी कमेटी हो, वो देखें। क्योंकि देखिए, आज तो प्रेडिक्शंस बहुत हद तक तो सही निकलती हैं। अब मुझे बताइए, इधर से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि अब तो बारिश भी हो रही है, और आप 8-10 दिन पहले ऐलान कर रहे हैं। क्या आपके पास डेटा है? किस बिना पे आप एडवांस में छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं? आपको क्या पता उस दिन मौसम क्या रहेगा? दूसरी बात, जब ट्रेडिशनल मामलात से, लेकिन वो तो अपना डिसीजन उस वक्त बदल भी सकते हैं ना, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर उन्होंने एक हफ्ते पहले इसकी तैयारी की है, तो अगर आप कहते हैं कि दर्जा हरारत में 8 जुलाई को नुमाया कमी देखने को मिली, एक बात साबित शुदा है कि छुट्टियों के ताल्लुक से सरकार कभी अपना डिसीजन नहीं बदलती है। छुट्टी में ये खुशी होती है। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, जब भी सरकार ने छुट्टियों का ऐलान किया होगा, एक ही वाक़ा बताइए जब सरकार ने फिर छुट्टियों का ऐलान वापस लिया। पिछले साल भी मौसम ठंडा हो गया, लेकिन सरकार ने ऐलान किया था तो छुट्टी हो गई। लेकिन मैट डिपार्टमेंट का कहना है कि 10 जुलाई के बाद मौसम ज़्यादा हॉट रहेगा। ठीक है, उसका एक और भी इलाज हो सकता है कि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो, हम तो मॉर्निंग में भी क्लास रख सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, जहाँ तक तालीम का मामला है, तालीम, एक बच्चे की तालीम का मामला एक कौम का मुस्तकबिल होता है। जहाँ तक सरकारी स्कूलों का ताल्लुक है, सरकार के पास डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो देखते रहते हैं उनके स्कूली निज़ाम को। प्राइवेट में जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, प्राइवेट में उनकी मैनेजमेंट है, उनका अपना एक सिस्टम है, एकेडमिक प्रोग्रेस वो देखते हैं। क्यों ना सरकार ये स्कूलों पे ही छोड़ दे? सवाल ये है, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेके स्कूल खुद डिसाइड करें कि हम इन वैकेशंस को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कौन सी बात है कि सरकार का ये पढ़ो तो पढ़े, सरकार मत पढ़ो है। और छोटे एंगल से नहीं रहा बच्चे देखिए, आप लोग इन्हीं मामलों में क्यों ज़्यादा अपना हक जताते? बाकी मसाइल भी है, जैसे फी स्ट्रक्चर में इजाफा देखने को मिल रहा है, और जो जे.एंड.के बोर्ड ने यकसानियत लाने की कोशिश की, एक ही सिलेबस उन्होंने रखा है, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स में एक्स्ट्रा सिलेबस देखने को मिल रहा है, बुक्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। सवाल ये, वहाँ आपका ये एतराज़ क्यों नहीं? इस वक्त इशू है गर्मियों की छुट्टियों की, वो 2-3 इशू इसके साथ क्लब करेंगे तो बात वाज़ेह नहीं। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है। वो अपनी जगह इश्यूज हैं। अगर मैं कहूँ कि उस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो 2 मिनट में तो नहीं कह पाऊंगा कहाँ पे सरकार की पॉलिसीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कानून सरकार बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी ये नहीं है कि आप जो है बोर्ड की किताबें लगाओ। कश्मीर में ऑर्डर निकाला कि आप बोर्ड की किताबें लगाओ, यानी आप जो है पब्लिशर से, जो स्टैंडर्ड पब्लिशर्स हैं, नेशनली इंटरनेशनल रिनाउंड पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबें नहीं, जो बोर्ड किताबें छापेगा वो लगाइए। कहाँ का इंसाफ है? ये है, ये बहुत सारे मामला थे जिन पे बात होनी चाहिए। इस वक्त अहम मामला ये है, यूनिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, यकसानियत नहीं होनी चाहिए थी सिलेबस में थ्रू आउट इंडिया। सवाल ये है, तो फिर तो अच्छी बात है, तो जो हमारे स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, उन्हीं को लगाइए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से हमारी बोर्ड की किताबें अच्छी नहीं हो सकती हैं। जो इतना स्टैंडर्ड पब्लिशर्स हैं उनसे हमारी बोर्ड किताबें अच्छी नहीं है, तो फिर वही लगाइए। ये क्या बात है कि आप कहते हैं कि भाई अगर कोई आगे है उसको भी पीछे खींचिए, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक कमीशन बनाइए, एक आप बाकायदा तौर पे उसके लिए कोई बॉडी बनाइए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें एक्सपर्ट्स भी हों। एक मैकेनिज्म डिवाइस कर लीजिए। यह क्या है कि क्लर्क जो है फाइल तैयार करता है और अपना बाबू एसी ऑफिस में बैठ के उस पर साइन मारता है, और ये नहीं कहा जाता है कि इससे बच्चे की तालीम पे क्या असर पड़ेगा। हमारा मामला यह है कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक।
आपने एक सुझाव दिया था कल सरकार को कि मॉर्निंग सेशन होना चाहिए, ठीक है, और सुझाव सही है, लोगों ने सराहा भी इस सुझाव को। जो मॉर्निंग सेशन होना चाहिए उस हवाले से आप कितने बजे से कितने बजे तक, क्योंकि गर्मी इस वक्त देने वाली देखने को मिल रही है, मॉर्निंग सेशन की आपने बात की, आप इसमें से कोई हल निकालिए। देखिए, ये मॉडलिटीज़ तय हो सकती हैं। इसके लिए अगर स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स बैठते हैं, मॉर्निंग सेशन बहुत सारी जगहों पे होता है जहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे मॉर्निंग सेशन इम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी लाखों बच्चे नॉन कन्वेंशनल इदारों में पढ़ते हैं। जैसे आप देखते हैं दरसगाहों में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो मॉर्निंग सेशन ही होता है। और आप देखिए जो लोग हिफ्ज़ करते हैं वो आमतौर पे उनकी क्लास मॉर्निंग सेशन में होती है। ये देखिए, ये हैबिट्स चेंज करने की बात है, ये माइंडसेट चेंज करने की बात है। लेकिन बच्चों को फिर भी दोपहर के बाद ही छुट्टी पे वापस जाना है ना, उस वक्त भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है ना। हम उनको अगर 10-11 बजे ऑफ करें, 10-11 बजे के बाद मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद तो ज़्यादा गर्मी जो है होती है, लेकिन 11 बजे तक इसको मैनेज किया जा सकता है। वर्किंग आवर्स कम आएंगे सर, वर्किंग आवर्स कम आएंगे, मॉर्निंग सेशन में वर्किंग आवर्स कम आएंगे। सीधी सी बात है, अगर वर्किंग आवर्स कम भी आते हैं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो है नहीं कि बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि सवाल यह है कि अगर हम इसी तरह से छुट्टियों पे अमल करते जाएं, मुझे पता है सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मुझे पता है सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। बच्चे करें तो करें क्या, 135 डेज में बच्चों का सिलेबस किस तरह स्कूल कंप्लीट कर पाएगा। बच्चे फीस दे रहे हैं, या अगर सरकार का जो पॉलिसीज हैं, बजट हैं, वो तो बच्चों के लिए, अगर बच्चों का ही उल्टा नुकसान हो रहा है। रही ये चीज़ें, इसके लिए बाकायदा तौर पे स्टेक होल्डर्स को, एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके कई सारे रास्ते इसमें हो सकते हैं। हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन सरकार उस सलूशन को सुनने के लिए तैयार हो, यही सबसे बड़ी बात है। प्राइवेट स्कूल्स की बात चल रही है, क्योंकि आप सारे मामला देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी बहुत कमी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और चूंकि इस वक्त जो गर्मी देखने को मिल रही है, हालांकि स्कूल्स ऑन है, इंतजामिया इस वक्त सर दौड़ के बैठी हुई है, और आप लोग भी शायद किसी जगह ऐसे गए होंगे जहां अभी भी फैन ले कर रहे हैं। हालांकि मोटी रकम इस वक्त जमा कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स बच्चों से, हालांकि उनके पास पैसा बहुत है। बहुत ऐसे सारे स्कूल हैं, सॉरी सर मैं थोड़ा इस लहजे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे स्कूल अभी फैन वगैरह तक नहीं है। क्या आप बनती शर्म की बात है, 21st सेंचुरी में भी हमारे स्कूल में फैन तक नहीं है। 12,000 करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है। प्राइवेट स्कूल की बात करो सर, जिनको रन आप कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की बात है, सरकार की तरफ से कोई ग्रांट आती नहीं, पेरेंट्स के फीस से ही तो स्कूल चल रहे हैं। फीस तो ठीक ठाक ले रहे हैं ना सर। कितनी फीस, देखिए मुझे बताइए, आप इसको कंपेयर कर लीजिए फैसिलिटीज के साथ। जो भी स्कूल अच्छी फीस ले रहा है वो ऐसी फैसिलिटीज भी दे रहा है, ये बात नहीं है। आप देखिए ऑल ओवर इंडिया फीस देख लीजिए, फिर कश्मीर की फीस देख लीजिए। ये स्कूलों को बदनाम करने वाली बात है। मुझे बताइए, ये सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता है कि उनका बजट 12,000 करोड़ रुपया वो कहाँ जा रहा है, ये जो इतने फंड्स लैप्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। सवाल ये कि बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बच्चा तो बच्चा है ना, उसकी तालीम से गर्ज है। रहा ये कि स्कूलों में फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज होनी चाहिए। आज भी हम ये बहाने कब तक करते रहेंगे कि फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज शुड बी देयर। ठीक है, अगर ये प्राइवेट स्कूल है फीस चार्ज करेगा, अगर ये गवर्नमेंट है तो वैसे भी जो उनके पास बजट है। लेकिन सवाल ये कि ये कब तक हम कहते रहेंगे कि फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखेंगे तो हम सीधी सी बात है, फिर हम स्कूल ही नहीं चला पाएंगे। फिर तो आप देखिए, फिर इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये डिसीजन स्कूलों पे और पेरेंट्स पे छोड़ना चाहिए कि वो किस तरह से अपने रिसोर्स के हिसाब से बच्चों की तालीम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्कूल्स के हवाले से एक गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगाई है सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स को कि कम से कम सैटरडे और संडे को अगर आप इज्तनाब करें पिकनिक जाने के लिए, तो बिल्कुल आप बाकी दिन आपके पास रहे, आप उन्हीं दिनों में ये मंसूबा कीजिएगा पिकनिक जाने का। स्कूल सॉफ्ट टारगेट है, स्कूल फ्री फॉर ऑल है, कोई भी मुदाखलत। क्या ये फैसला दुरुस्त नहीं है? ये बिल्कुल गलत फैसला है। सवाल ये है कि ये एडवाइजरी टूरिस्ट के लिए क्यों नहीं है। लेकिन जीडीए डेवलपमेंट ने ये कहा है कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, रश बहुत ज्यादा है। स्कूल की 10, 15, 20 बसें होती हैं और सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ टूरिस्ट की होती हैं, उनके ताल्लुक से उन्होंने कोई एडवाइजरी नहीं दी। और जो टूरिस्ट रश है, जो पूरे हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स को गंदा किया जा रहा है, आप देखिए हर जगह जो है, आप देखिए कितना लेकिन किस तरह से इस वक्त टूरिस्ट जो है इन स्पोर्ट्स को किस तरह से उनको प्लूट किया जा रहा है, उसके लिए कोई एडवाइजरी जीडीए नहीं दे रही। स्कूलों के लिए आसान जाते जाते आपसे देखिए, पहली बात है कि हमारे स्कूल जो जाते हैं पिकनिक के लिए वो तो इन्हीं समर के 5-6 महीनों में जाते हैं।
फिर अगर हम देखें सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को मिला के तकरीबन 14,000 स्कूल है। इस पे भी अगर एडवाइजरी हो कि आप सैटरडे को मत जाइए, फिर मुझे बताइए स्कूल कैसे प्लान कर पाएंगे। ज़रूरत यह है कि एडवाइजरी टूरिस्ट के ताल्लुक से हो। एडवाइजरी जो जीडी ने ये जो बाकायदा एडवाइजरी दी है, ये आम जो इनफ्लो है, जो ट्रैफिक फ्लो उस ताल्लुक से हो। इसमें स्कूलों को ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? स्कूलों की कितने बसें होती हैं? हम तो खुद भी जाते हैं, आप देखिए किसी भी जगह कि वहाँ पे स्कूलों की कितने गाड़ियाँ। 4 बसेस का कोटा रखा गया आज। अब मुझे बताइए, सवाल ये है, क्या स्कूलों को ऑन बोर्ड लिया गया? क्या हमसे राय पूछी गई? ये देखिए, ये वन साइडेड ट्रैफिक है कि भाई मुझे मर्जी आ गई, मैंने ये ऑर्डर निकाला। जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में न रखा जाए, जब तक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाए, तब तक सरकारी पॉलिसी सिर्फ घोड़े होती। सवाल पूछना चाहूंगा कि फी को लेकर प्राइवेट स्कूल में उनको स्कूल से बाहर निकालते हैं वहां पर और उनको अरेस्ट करते हैं। इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहोगे? आप अपने एसोसिएशन को क्या कहना चाहोगे? पहली बात है कि इसके लिए फी फिक्सेशन कमेटी ऑलरेडी है, फिक्सेशन कमेटी फी अप्रूव करती है। दूसरा, जहाँ तक ये एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें आप रिमिट कीजिए, बट इंस्टॉलमेंट में उनको आप थोड़ा सा मौका दिलवा दीजिएगा। मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ी आप इन्वेस्टिगेशन से काम ले। 2004 तक बाकायदा स्कूलों को ग्रांट मिलती थी, सरकार ने बंद की, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बाद देख लीजिए, सरकार ने फीस जो है 1000 टाइम्स बढ़ा दिया। जैसे हमारी बोर्ड की फीस हुआ करती थी 1800 रुपये, आज 25,000 है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी की फीस हुआ करती थी 1200 रुपये, आज वो 20,000 है। जब